देखिए, विपक्ष की इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि ये कहीं के नहीं रह गए हैं। आज ईडी की ईडी ये करते हैं। अगर आप इनका इतिहास खंगालेंगे तो 1947 से लेकर आज तक केवल और केवल धर्म के नाम पे देश को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति करी और दुनिया भर के घोटालों के सरताज हैं। यहाँ तहजीब भी बिकती है, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा आप दाम तो लगाए। यहाँ तो इनके अरमान भी बिकते हैं, इनका ईमान भी बिकते हैं। और यहाँ पर मैं दिल्ली में बैठी हूँ सर, दिल्ली में एक मंत्री ऐसा आया जो बोलता था कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ा हूँ, जो बोलता था कि मैं लोकपाल बिल के अगेंस्ट खड़ा हूँ, जो बोलता था मैं सत्ता पक्ष में नहीं होऊंगा, जिसने अपने गुरु अन्ना की टोपी को उछाला। आज उन्हीं के, मैं कोट कर रही हूँ, उन्हीं के साथी कुमार विश्वास ने क्या बोला है पता है? कि हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक एड्स है, इनसे बचाव ही इसका उपचार है। इन्होंने शराब के घोटाले करे। ये आज सत्येंद्र जैन बैठे हैं हवाला कांड में अंदर, जिस समय दिल्ली में त्राहिमाम हो रही थी, शीश महल बना रहे थे। और कांग्रेस के तो घोटाले अगर मैं गिनने लगूं, यूपीए के घोटाले 12 लाख करोड़ के आगे गिनती खत्म कर। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जब बोला कि ये तानाशाही सरकार, तो मैंने तुरंत विरोध किया। मैंने कहा ये शब्द अच्छा नहीं लगता। हम लोकतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में रहते हैं। आपने चुना है जिस सरकार को, वो इस समय सत्ता में है। आप किसी और को चुन देंगे। बहन कहां गई यहां वाली? अच्छा, वहां चली गई। आप अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मैं कांग्रेस को कहूंगा नहीं, जनतंत्र ने कांग्रेस, लोकतंत्र ने कांग्रेस को चुना है। इसलिए तानाशाही सरकार अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसे ही नीति जी, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता कि एड्स से किसी की तुलना करी जाए, वो भी अच्छा। जी, कुमार विश्वास जी की बात को कोट किया था, मैं अपनी बात नहीं कह रही जी। हूँ। मैं समझ गया था कि आपने किसी की बात को यहाँ पे उल्लेख किया। जी, कहां से आना हुआ? राजस्थान से। अरे, इतनी जल्दी क्या है? मतलब तुरंत इधर सीधे जाने की जल्दी? यस सर। कहां से आए हो? राजस्थान। अरे, राजस्थान में कहां से? दौसा से। दौसा से तुम आए हो? अच्छा, क्या नाम है? सत्यनारायण सैनी। सत्यनारायण सैनी, बहुत बहुत स्वागत है। अंदर कहाँ आ रहे थे? अंदर सर स्पेस देने के लिए आ रहा था। स्पेस देने के लिए या स्पेस लेने के लिए? स्पेस लेने के लिए। लेने के लिए। अच्छा, बोलो क्या बोलना है? हमारे बोलना है, हमारे राजस्थान सरकार ने हमें फोन बांटे हैं, फ्री वाले फोन। अब वो पता नहीं 2700 का है 2800 का, वो बाउचर भरेंगे 6200 रुपए का। अब वो हमारी लुगाइयों को फोन तो दे दिए, लेकिन वो बिजी हो गई किसमें? फोन में रील देख रही है। हमारी गाय तसाई मर रही है, माखी मतलब भैंस भूखी मर रही है, और माँ बाप ध्यान को दे रहा, तो आई ऑब्जेक्टिव। बोले कहां से आए हैं? बोले दौसा से आए हैं। सैनी साहब ने कहा दौसा से आए हैं। अभिषेक आराम, दौसा से आए हैं। मैंने कहा कि बताइए, बोलिए। बोले हमारी लुगाइयों को सरकार ने वहां की एक मोबाइल दे दिया है, 2700 का है, 2800 का। अब ना तो घर पे ध्यान है, हमारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं, भैंसे पता नहीं कहां जा रही हैं, गाय कहां। अरे सैनी साहब, घर की लुगाइयां क्या सिर्फ इसी काम के लिए हैं कि वो ये करेंगे? आप भी तो लंबे चौड़े आदमी हैं, 6 फीट के, कुछ आप भी तो करो। नहीं, वो तो करेंगे सर। हाँ। लेकिन काम कौन करेगा फिर ऑफिस में? बोले ऑफिस में कौन काम करेगा? ये मर्द और औरत का जो इन्होंने उदाहरण दिया मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन अब ठीक है। सैनी साहब को कहा कि मैं ऑफिस में काम करता हूं, इसलिए भैंस और गाय चराने का काम और बूढ़े माँ बाप सास ससुर का काम औरतों के जिम्मे, और उनको मोबाइल दे दिया है सरकार ने, तो वो मोबाइल में रील देखती हैं। अरे भाई, उनको भी तो कुछ थोड़ा मनोरंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? सैनी साहब, मनोरंजन चाहिए, लेकिन सर वो मतलब गलत है ना ऐसा फ्री बांटना यार। मुझे हिंदुस्तान की जनता के विवेक पर कभी संदेह नहीं हुआ। कहां गई बहन जो यहां खड़ी थी? मुझे हिंदुस्तान की जनता के विवेक पे, पॉलिटिकल जो थिंकिंग है उस पर कभी संदेह नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ी देर से बताएगा, लेकिन बताएगा। बोले फ्री क्यों दिया? तो वापस कर दो। लाए हो, हमें दे दो। लुगाई के पास मोबाइल है। जी जनाब। देखिए, जो कुंठित कुनबा है, इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सनातन पर वार, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और संविधान पर प्रहार। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये इतने दिन से अभी आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, पंजाब में लड़ूंगा, बंगाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। मोदी जी 10 कदम आगे निकलते
देशी G20 के प्रोग्राम से पूरा विश्व मोदी में हो रहा है, पूरा विश्व भारत में हो रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करिए, भारत आपका भी देश है। मोदी विरोध में, भारत के विरोध में बात मत करिए। देखिए, आप अपनी चीजें तय कर लीजिए पहले कि आपको दिल्ली कहाँ लड़ना है, पंजाब कहाँ लड़ना है। जब आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए उसके बाद घोषणा करिए कि हमारा ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और हम इस बैठक में ये चीज तय करते हैं। आपके पास कुछ है नहीं तय करने के लिए, आप सिर्फ एक बात करते हैं, मोदी के खिलाफ, मोदी को हटाना है। आप पूरा जी जान लगा देंगे। 140 करोड़ देश की जनता मोदी मोदी। अरे बस पास तो हो, मैं देख तो लें कम से कम। कहां से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार में कहां से? सासाराम डिस्ट्रिक्ट। सासाराम। पाजी को याद आ गया होगा सासाराम। सासाराम गए थे, वो मकबरा देखा था, वो बड़ा शेरशाह सूरी वाला जी देखा था मैंने। और वहीं देखा था कि अस्पताल जो है पेड़ के नीचे चल रहे थे, वहीं देखा था, भूला नहीं कभी। इलाज चल रहा था लोगों का पेड़ के नीचे, वो ग्लूकोज टंगी थी बोतलें और चला था इलाज। तो कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना जी। बहन में से मैं आपको पूछना जरूर चाहता हूं, कांग्रेस की आप जिला पंचायत वहां से सदस्य हैं, लेकिन मैं आपको पैनलिस्ट की तरह नहीं पूछ रहा हूं। एक दर्शक के तौर पे जो उधर खड़ी थी, मैं इधर ले आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कुछ कहा, आपको बोलने का इख्तियार है, आप बोलिए। जनता हैं आप, जनता के नाते बोलिए। देखिए, इस देश में मैं जैसे मध्य प्रदेश में रहती हूँ, मैं सागर जिले की रहली विधानसभा से हूँ, जहाँ पे लगातार 8 बार से मंत्री गोपाल भार्गव 8 बार से विधायक हैं, लगातार वो जीत रहे हैं। वहाँ पर इतना तानाशाह का माहौल है और पूरे प्रदेश के अंदर सागर जिले में 8 बार जीत रहे तो जनता कुछ सोचा ही होगा उसने कुछ। वही बता रहा, 8 बार से जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो बूथ कैप्चरिंग के दम पे जब होती है तो वो मैम कैसे बन गई बिना बूथ कैप्चर किए हुए? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन वो उसकी मैम की भाषा पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप बिना बूथ कैप्चर किए हुए बन गए। आप अभी आपने बताया कि मैं जिला परिषद से हूँ, सदस्य हूँ, तो बिना बूथ कैप्चर के आप बने? ये जनता है। आप जीत सकती है बगैर बूथ कैप्चरिंग के। अब वो जीत रहे हैं 8 बार से, तो वो बूथ कैप्चरिंग करके जीत रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसमें भी डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं, वो उनने भी इसमें चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी महिलाओं के दम पे, मेरी टीम के दम पर बूथ कैप्चरिंग रोकी। आपको जरूर पदक मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी। देखिए, इनका सनातन बता देता हूँ, कितनी जल्दी इन्हें याद होगा नरेश अग्रवाल जी, विस्की में विष्णु बस हैं। अच्छा नहीं लगता है सुन के। नहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं बाबूजी नमस्ते। हाँ जी, सनातन पे कहाँ से आना हुआ? गढ़वाल से। एक मिनट कहाँ से आना हुआ? टीरी गढ़वाल से। टीरी गढ़वाल से। क्या नाम है साहब बाबूजी? वैसे मैं देहरादून रहता हूँ। देहरादून रहते हैं। क्या नाम है आपका? प्लीज वो ना मैंने रोक दिया। वो शब्द मैं लूंगा ही नहीं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरे कोई अख्तियार नहीं। ऐसे 1 लाख शो न्यूछावर हैं, किसी की भावनाओं के खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप जब चाहें किसी को कह दें विस्की और किसी को कह दें मदिरा, ये नहीं चलेगा। नहीं, और जिसने कहा मैंने टोका, इन्होंने कहा कि मैंने किसी का कोट पढ़ा कुमार विश्वास का, मैंने तुरंत कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कुछ कहा तानाशाही सरकार, मैंने रोका। जी अंदर आइए। पहाड़ के आदमी आप देवभूमि थे। एक्स आर्मी में तो एक्स आर्मी मैं अब बताऊं आपको। हाँ। अगर कुछ लोग जा रहे हैं रास्ते में और एक पत्थर किनारे पड़ा हुआ है, एक आदमी उसको ठोकर मारते, उसके पांव रख के निकलता है, वो पत्थर जो रास्ते में आ जाता है, हाँ। वो उस रास्ते को पत्थर हटाता नहीं है, हाँ। आगे निकल जाता है। हाँ। ये क्या हुआ? अधर्म हुआ। अधर्म है। ठीक है जी। दूसरा आदमी आता है, उस पत्थर को लांग के आगे चला जाता है। हाँ। ये ना धर्म है ना अधर्म है। हाँ जी। तीसरा आदमी आता है, वो पत्थर को हटा देता है, यार यहाँ से लोग रही हो, अलग रख देता है। हाँ। ये दूर फेंक देता है। हाँ। ये धर्म है। हाँ जी। तो बताइए हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हाँ जी। यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है।
तो ये अच्छाई ही नहीं है, ये अच्छाई है, अच्छाई ही धर्म है। वाह। और ये तब भी था, यही सनातन धर्म है। सनातन में आप देखिए, पहले भले ही वर्ग रहे हों, लेकिन अच्छाई को हमेशा अच्छा माना गया और बुराई को हमेशा बुरा माना गया। यही सनातन धर्म है और ये पूरी दुनिया में है। और ये तब भी था जब आदमी पत्ते पहनता था, कोई भाषा नहीं जानता था, तब भी अच्छाई को अच्छा माना जाता था और बुराई को बुरा माना। मैंने बड़ी बड़ी परिभाषाएं देखी हैं। सनातन पे बताने वाले को बड़े बड़े लेक्चर्स देते हुए सुना है, लेकिन एक आम शहरी आता है टेहरी गढ़वाल से और सनातन की परिभाषा बताता है। एक पत्थर कोई आता है, पैर से मारता है, सड़क के बीच में आता है, ये क्या हुआ? ये अधर्म हुआ। एक आदमी आता है, पत्थर को नांग जाता है, ये तो धर्म है ना अधर्म है, ये अवसरवादिता हो सकती है। और तीसरा एक ऐसा है जो पत्थर हटाता है, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। जी, हर कोने में है जी, हर कोने में है ये, इसमें निश्चित तौर से मैं आया जज गिव मी अ सेकंड। जी, इस धर्म की बात से मैं पूरी तरह सहमत। उस पर अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं वैसे बीकानेर राजस्थान से हूँ, यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। जॉब दिल्ली में रहते हैं। क्या जॉब करते हैं? मैं IT कंपनी में। IT कंपनी में। क्या नाम है साहब? मेरा अरिहंत कुमार बांठिया नाम है। अरिहंत बांठिया। अरिहंत भाटिया जी, मैं बहुत शुक्रिया अरिहंत जी। और आज मुझे याद आ गया, जब अरिहंत आपने कहा तो मुझे पर्युषण पर्व याद आ गया। कल से शुरू हुआ है और मन की पवित्रता की बात कहता है, वाणी की शुचिता की बात कहता है। जैन धर्म जो है सबसे आदि धर्मों में से एक है और वो भी यही कहता है कि पत्थर को हटाना चाहिए। और वो आज जो पर्युषण पर्व कल से शुरू हुआ 12 तारीख से, एक हफ्ते का, मुझे याद आ गया आपके नाम से, अरिहंत से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा। वक्त ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए। चलती है। किम और उनके अधिकारी इसी ट्रेन में बैठकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। हरियाणा पुलिस ने नूंह में हुई हिंसा के आरोपी मोनू मनेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोनू मनेसर की तलाश हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को लंबे वक्त से थी। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहे कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि सादे कपड़ों में वो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछाए हुए थे और जैसे ही वो वहां की एक दुकान से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रोसरी शॉप में जब वो गया था मोनू, उस पर पहले से ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जो टीमें थी वो नजर रखे हुए थी। उस दुकान के सामने आए CCTV वीडियो में मोनू मानेसर अपने चेहरे को कपड़े से ढका दिखाई दिया। उस पर 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही राजस्थान में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में भी वो आरोपी है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। POK पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में जल्द मिलाने का दावा किया और दावा किया कि POK कुछ समय बाद भारत में शामिल हो जाएगा। POK अपने आप भारत के अंदर आएगा। बीते कई दिनों से POK में रहने वाले लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया और हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी कई फीट पानी के बीच चलने को मजबूर नजर आईं। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो इलाका है, ये शहर का पटेल तिराहा है। वहाँ के रिहायशी इलाकों में नदी और नालों के पानी ने धावा बोल दिया। कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बिजली ठप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहाँ के निचले इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहाँ रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कई हिस्से भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहाँ शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया।
जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी के साथ नालों का गंदा पानी भी भर गया और वहां रहने वाले लोग कहीं घुटने तक भरे पानी से गुजरते नजर आए तो कहीं टखने तक भरे गंदे पानी